नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। और शनि जो है 17 जनवरी 2023 से अपनी ही दूसरी राशि कुंभ में ट्रांजिट करेंगे। और वो परिभ्रमण जो कर रहे हैं उस दौरान वो काफ़ी लंबा अरसा रहेंगे अपनी राशि में। और वो मार्च 29 मार्च 2025 को वो ट्रांजिट करेंगे वहाँ से आगे। तो काफ़ी लंबा समय रहेंगे। और शनि को एक राशि से दूसरी राशि में आने में ऑलमोस्ट मतलब उस 2.5 साल लगते हैं, और उस स्थान में वापस आने में वो 30 साल लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की साढ़े साथी होंगी, ढैया होंगी, और वो भी 30 साल बाद आ रही होगी। किसी की कभी पहली बार आ रही है तो दूसरी बार जब आएगी तो उसमें इतना टाइम लगेगा। सो कुंडली कैसे देखे आपको पता होना चाहिए। कुंडली को क्या समझना है उसका ब्रीफ मैंने पहले दिया था ये वीडियोस बनाने से पहले। सो आपको कुंडली पता होना चाहिए ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ। हमने कर्क तक देखा था। सिंह लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। सिंह लग्न और राशि जो है वो सूर्य की राशि है, सूर्य का लग्न है। और शनि यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट देंगे। शनि जो है 17 जनवरी 2023 को मकर से कुंभ में आ रहे हैं। और सिंह लग्न के लिए और राशि के लिए ये 7th हाउस हो रहा है, 7वां जो स्थान है। अब बहुत से लोग परेशान ये होते हैं कि यार राशि से भी वो स्थान और लग्न से भी वो स्थान कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न होता है। तो राशि जो है वो 5 नंबर जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ से चंद्रमा, अब आपका कुंडली में सपोज़ लग्न और राशि दोनों अलग है। जो जिनका सिंह लग्न है, लियो असेंडेंट है, उनके लिए फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, और उनके लिए 7th हाउस में 11 नंबर लिखा है, या फिर 11 नंबर जहाँ लिखा है वो उनकी कुंडली का 7वां स्थान है। अब किसी का ये है कि भाई कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में है और कुंडली का वो स्थान 10वां है, लेकिन अगर वहाँ से काउंट करेंगे तो शनि उस चंद्र से 7वें स्थान में आएगा। मतलब 5 नंबर लिखा है वहाँ से 7वें स्थान में शनि आ रहे हैं। अब वो 5 नंबर आपके लग्न में है या फिर चंद्र के साथ कहीं और है। 11वां नंबर जो लिखा है वो तो शनि बिल्कुल सामने 7वें स्थान में आएगा। समझे आप। आपको उसके लिए कुंडली कैसे देखें मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, सारी जो भी आपके मन में उलझन है वो क्लियर हो जाएगी। सो शनि यहाँ पर कुंडली के 7th हाउस में आ रहा है सिंह लग्न के लिए। 7th हाउस है पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। अब पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें आती है। हम जिस एरिया में रहते हैं, मैंने पहले भी कहा ये कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे नेबर्स हैं, वो भी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी करते हैं उनके लाइफ में। सो वो भी एक पार्टनरशिप है। हम जहाँ पढ़ते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे कलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वो भी मतलब क्लासमेट्स हैं, वो भी हमारे पार्टनर्स हैं कहीं ना कहीं। उसी तरह हमारे जो जॉब है वहाँ पर हमारा जो माहौल है, जो आसपास के लोग हैं, वो भी हमारे पार्टनर्स हैं। सिर्फ लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर ये होता नहीं है। सो पार्टनरशिप हर जगह पर हमारी होती है, तो वो पार्टनरशिप पे सारी जगह पर इफ़ेक्ट होगा। सो आपको सबसे पहले समझना है कि शनि 7th हाउस में क्या करेगा। तो 7वां जो स्थान है कुंडली का, उसमें शनि अपने घर में आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। अपना कारक भाव, आपके कुंडली में छठा जो भाव है वो शनि का कारक भाव भी है, और 10 नंबर लिखा है वो शनि का अपना घर भी है। तो कारक का इफेक्ट आपके लिए अभी नेगेटिव भी चल रहा है, लेकिन उसका अपना घर होने की वजह से वो थोड़ा पॉजिटिव भी है। तो आपको नेगेटिव इफेक्ट कम मिल रहा है, पॉजिटिव भी कम मिल रहा है, 50-50 हो रहा है। लेकिन एक बार वो कारक स्थान छोड़ देंगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो सिंह लग्न वाले अभी थोड़े स्ट्रेस में हैं जॉब को लेके। अब वहाँ से थोड़ा वो अच्छे रिजल्ट्स की ओर जाएंगे, और फिर 7वें स्थान में शनि आके आपके लिए एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे जो लॉन्ग टर्म की होगी। तो सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरा कोई घर या जगह, तो पार्टनरशिप हर जगह बदलेगी। अब यहाँ पर लाइफ पार्टनर की सबसे पहले बात करें तो आपका जीवन साथी शनि यहाँ क्या क्या करेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी के योग करेगा, जीवन साथी उनको देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे, अब देखिए डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। बहुत सारे लोगों की शादी ये समय में
अपने पर्सनल चार्ट को लेके शायद ना पॉसिबल हो, लेकिन आपको लाइफ पार्टनर वो ज़रूर देगा। यानी कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद आ जाए, उनको आप पसंद आए और वो साथ में एक रिश्ता फाइनलाइज हो जाए, तो वो भी एक हो सकता है। दूसरा, यहाँ से शनि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपकी एंगेजमेंट करा सकता है और साथ में शादी भी करा सकता है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता परमानेंट और लॉन्ग टर्म के लिए शनि फाइनल करेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अफेयर चल रहे हैं, उनको है कि उन्हीं से शादी करेंगे, तो यहाँ पर शनि थोड़ा आपको शायद तकलीफ़ दे, क्योंकि वो अब सिचुएशन कुछ भी आएगा, मजबूरी आ सकती है, हर्डल्स आ सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन आपकी शादी यहाँ पर तय हो जाएगी और शनि के हिसाब से होगी। अब बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ग्रह रहे दूसरे, और आपका लव मैरिज मतलब आपका जो अफेयर है वो लव है, वो मैरिज में कन्वर्ट हो पाए, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शनि यहाँ आपके लिए जो सही होगा वो करेगा उसके हिसाब से। अब आप जो सोच रहे हैं वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो शनि के लिए। तो शनि आपको जो भी देगा, कहने का मतलब ये है, वो सबसे बेस्ट होगा। आपने जो सोचा है उससे बेहतर होगा आपके लिए, आपके अकॉर्डिंगली सही हो वो देगा। सो वो चीज़ एक ध्यान में रखिएगा। जिनका शादी का समय है और काफ़ी समय गुजर चुका है, शादी नहीं हो रही, तो ये शनि डेफिनेटली वो योग कर रहा है शादी के। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि जो है ना वो डिले भी करता है, तो डिले ऑलरेडी उसने कर दिया है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो 7th हाउस लॉर्ड है। शनि कहाँ कहीं और बैठा है, जो भी रीज़न है, बट ये शनि अगर आपका डिले लाइफ में मैरिज का सब चल रहा है, तो ये शनि 2.5 साल में आपकी शादी डेफिनेट करवाएगा। बहुत सारे लोग हैं उनको लाइफ पार्टनर से, अब देखिए पार्टनर, लाइफ पार्टनर, शादी तो हो गई काफ़ी समय पहले, अब शनि यहाँ पर आया है, तो वो लाइफ पार्टनर को समझने की सोच भी शनि देगा। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से डिस्टर्बेंस चल रहा था, डिस्टेंस चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, हर्डल्स चल रहे थे। सो यहाँ पर शनि आपको एक दूसरे को समझने का मौका देगा, एक दूसरे के लिए ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि जहाँ आपको लगेगा कि नहीं, मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो सबसे बेस्ट है और मुझे जिसकी ज़रूरत है वो ये है, वो रियलाइजेशन भी आपको होगा। सो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रांजिट है शनि का आपके लिए, और आपको भी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, वो लगेगा। इसके अलावा आपका अगर बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस में भी आपको बहुत अच्छा पार्टनरशिप मिल सकता है। पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आपके ग्रह पार्टनरशिप को लेके कितने अच्छे हैं या नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर कभी कभी होता है ना कि हमने लाइफ में कोई पार्टनरशिप नहीं की है, लेकिन ये 2 साल के लिए कोई पार्टनर मिल गया, हमारा कुछ काम हो गया, वो चला गया, हम चले गए, पार्टनरशिप ख़त्म हो गया 2 साल के बाद, लेकिन आपका कुछ और ही बिजनेस सेटल होके उसमें पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ गए। तो वो रास्ता जो है वो यहाँ डिसाइड वैसे भी हो सकता है। तो आपकी कुंडली में पर्सनल चार्ट में वो पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन आपके जीवन में उस पार्टनरशिप के थ्रू आपका प्रोग्रेस लिखा है, तो ये वो समय है जहाँ पर आपकी पार्टनरशिप भी शुरू होगी और आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा पार्टनरशिप में शनि के हिसाब से, और वो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट करा के आगे चला जाएगा। सो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप का आपके लिए बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। दूसरा ये भी है कि आपका कोई पार्टनर है और उनके साथ अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो वो उसमें प्रोग्रेस होगा, बढ़ोतरी होगी। लेकिन शनि यहाँ पर जो भी क्लियर नहीं होगा, जो भी डाउट्स होंगे, जहाँ पर भी आपने उनसे छुपाया है, उन्होंने आपसे छुपाया, वो अपने आप क्लैरिटी होगी, वो बाहर आएगा। और मैं ये राय दूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी है जो आपने छुपाया है, तो वो किसी भी तरह से आप सीधा सीधा क्लैरिटी कर दीजिएगा। अब ये चीज़ लाइफ पार्टनर में हो या बिजनेस पार्टनर में, दोनों जगह पर आपको ये क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये रियलिटी एक दूसरे की जो भी होगी वो सामने आएगी और वो फेस करना पड़ेगा आपको, उससे आपको तकलीफ़ भी होगी, पार्टनर्स को भी तकलीफ़ होगी। सो बेटर है कि वो क्लैरिटी अच्छे से हो और अच्छे नोट पे उसमें एक सॉल्यूशन आए और आगे अच्छा कुछ प्रोग्रेस हो। और वो मुझे लग रहा है कि शनि आपका अगर चार्ट अच्छा रहा तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे देगा।
शनि यहाँ पर आपके अड़ोस पड़ोस में, जैसे मैंने कहा नेबर्स, आपके फ्रेंड्स में, आपके जॉब में, जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ आपका एक अच्छा ट्यूनिंग कराएगा, वो अच्छा एक माहौल क्रिएट करेगा और वो आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आपके पावर को, इनर पावर को बढ़ाएगा, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और वो चीज़ आपको बहुत ही इफ़ेक्ट करेगी, आपके अच्छे डिसीजन की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ा ध्यान रखिएगा पर्सनल चार्ट में कि वो कैसा है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो यहाँ शनि आपको जो दे रहा है उसमें आपका ईगो बीच में आएगा। अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है कुंडली में, अगर वो सूर्य लियो में है, अगर वो सूर्य मेष में है, सिंह या मेष में, तो वो चीज़ आपको खुद ही आप हर्डल्स बनेंगे। सपोर्ट दुनिया कर रही है लेकिन आपका ईगो बीच में आएगा, तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करके आगे बढ़िएगा कि मुझे कहाँ कहाँ अपना ईगो नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि शनि आपको बहुत यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए है। और शादी में जैसे अनबन चल रही है, किसी को डिवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को डिस्टर्बेंस चल रहा है, किसी को डिस्टर्ब चल रहा है, सब कुछ डिस्टेंस है, तो वो सारी चीज़ों में शनि क्लैरिटी करवा के जो भी डिस्टर्बेंस होगा वो दूर करके आपको एक दूसरे के सामने बिठा देगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये क्लैरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज़ शनि उसको नहीं छोड़ेगा जो रॉन्ग है, जिसने गलती की है। तो आप ज़रा क्लियर हो जाइएगा, जो भी हो तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूसरी एक चीज़ है, ये जब पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ 7th हाउस को लेके, तो हर चीज़ में, हर मायने में वो एप्लीकेबल है, वो लागू होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि करता है आपके भाग्य स्थान पे। तो भाग्य जो स्थान है वहाँ पर मेष राशि है, 1 नंबर लिखा है आपका, शनि उस पर दृष्टि करेगा, वो नीच राशि है शनि की, ठीक है। तो वहाँ मंगल का घर है और शनि की नीच राशि है और भाग्य स्थान है। अब यहाँ पर एक तरफ शनि आपको अच्छा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सब कुछ पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन भाग्य में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा है। यानी कि जो स्पीड में आपके लिए भाग्य काम कर रहा था, सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, जनवरी 17 के बाद वहाँ पर थोड़े हर्डल्स आएंगे, थोड़ा रास्ता आपका जो स्मूथ चल रहा है वो लंबा हो जाएगा, आपके लिए हर्डल्स और थोड़े रुकावटें आएगी। तो जो भाग्य से मिल रहा है उसमें ये सब होगा। आप अगर किसी ऐसी धर्म स्थल पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर रुकावटें आएंगी। आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ रुकावटें आएंगी। सो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके पिता के लिए आप कुछ करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन या ऐसा कुछ भी, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, तो वो ओपिनियन लेके 2-4 बार 5 बार और फिर डिसाइड कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और शनि जो है वो आपको ऐसी जगह पर, आपने सपोज़ आप घूमने जाना चाहते हैं जो टेम्पल्स है या स्पिरिचुअल प्लेसेस है, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ी तकलीफ़ क्रिएट करेगा। मंदिर या आप कहीं स्थान पर, धर्म स्थल पर जाना चाहते हैं तो उस दौरान तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं बनेगा या उसमें फिर हर्डल्स आएंगे। यहाँ पर शनि जो है वो भाग्य की गति को स्लो कर रहा है, भाग्य को बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि मंगल उसका मालिक है, वो तो दरवाज़ा भाग्य का खोल के ही बैठा है आपके लिए। लेकिन आपका शनि जो है उसमें थोड़ा आपको हर्डल्स देने वाला है, तो ये स्पीड कम करेगा। भाग्य ख़त्म हो गया ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। सो ये आपकी मेहनत का जो होगा वो आपको डेफिनेट शनि देगा, भाग्य का जो है उसमें रुकावटें आएंगी, ये क्लियर समझिएगा। शनि यहाँ से बिल्कुल सामने फर्स्ट हाउस पे देखेगा, आपका कुंडली का पहला स्थान है। पहला जो स्थान है वो हमारे थॉट्स हैं, हमारा माइंड है और हमारे विचार, और उससे ही हम बनते हैं, तो वो विचारों पे इफ़ेक्ट करेगा। अब घर सूर्य का है, अब सूर्य वहाँ का मालिक होकर वो आपको बहुत ही ईगो, आपको बहुत ही पावर, पोजीशन, सब कुछ दे रहा है, बट शनि वहाँ लाइफ की रियलिटी दिखाने की कोशिश करेगा और वो रियलिटी आपके ईगो को तोड़ेगी। वो आपके जो अब तक का व्यक्तित्व है उसमें जो भी क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट की हुई है जो आपको पता ही नहीं है, बट वो आपके अंदर हो चुकी है, बिल्ट हो चुकी है। सो वो हटाने की कोशिश करेगा कि भाई ये आपका नहीं है, हटाओ इसको।
आप तो ये है, आप वो नहीं है। तो वो चीज़ शनि करेगा और आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है शनि की, वो बहुत अच्छी ये है कि वो आपके लाइफ में क्लैरिटी भी करवाएगा थॉट लेवल पे। यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो होगा ही ऐसा नहीं है, वो क्लैरिटी रियलिटी के बेस पे करवाएगा कि आप जो इल्यूज़न में जी रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं, वैसा नहीं है, रियलिटी है, उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो शनि यहाँ पर आपके डिसीजन में चेंज ला सकता है, आपके निर्णय बदल सकते हैं। अगर वो निर्णय आपको परिस्थितियों के हिसाब से या समय के हिसाब से बदलने पड़े और वो सही लग रहे हों, शनि के हिसाब से ये होने वाला है, तो आप उस पर थोड़ा विचार करके राय लीजिएगा अपने उस फील्ड के जो भी माहिर हों, दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, और फिर उसमें निर्णय लेके आगे बढ़ जाइएगा। अपने निर्णय को पकड़ के लाइफ को स्पॉइल करिएगा मत, ये ध्यान रखिएगा। जीवन में कुछ समय के अनुकूलता के हिसाब से और समय के हिसाब से चलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। परिवर्तन जो है वो नियम है संसार का, वो जो है वो यही है। दूसरा, यहाँ से शनि की एक दृष्टि है वो आपके सुख भाव पे है, चौथा जो स्थान है वहाँ पर 10वीं दृष्टि है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है शनि वहाँ देखेगा। शनि आपके लिए आपका घर तैयार करेगा, आपकी प्रॉपर्टी तैयार करेगा, लेकिन वो थोड़ी पुरानी होगी। आपने सोचा है कि मैं नया घर में जाऊंगा, नया लूँगा, तो शनि यहाँ पर कुछ पुराना देगा बट बहुत अच्छा देगा, वो रॉयल होगा। आपने जो सोचा होगा उससे बेहतर होगा, और जो भी वहाँ आएगा कहेगा अरे वाह बहुत अच्छा है। वो कार भी दिलाएगा, अच्छी दिलाएगा, बट पुरानी होगी। थोड़ा ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर जब दूसरा लें तो नया लीजिएगा। शनि अभी आपको कुछ पुराना और अच्छा देना चाहता है, और वो घर भी होगा, ज़मीन भी आपको मिल सकती है, आपके पेरेंट्स की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, या आपको कहीं से भी ज़मीन भी मिल सकती है जो आपके लिए अच्छी होगी। सो लैंड से आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर जो लोग बिजनेस में है, प्रॉपर्टी के, लैंड के, व्हीकल्स के, उनको बेनिफिट होगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको हायर डिग्रीज में, पीएचडी में, मास्टर डिग्री में जाना है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा ये शनि। और जो लोग ऑलरेडी उसमें स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए ये 2 साल, 2.5 साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स वाले होंगे। पर्सनल चार्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन शनि के ये रिजल्ट्स आएंगे। आप कहीं भी है, आपको डेफिनेट बेनिफिट कराएगा शनि यहाँ पर पढ़ाई में। और जो लोग हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी शनि मन की शांति देगा। अपना खुद का घर जो चाहती हैं गृहिणियाँ, तो उनके लिए भी ये योग बना रहा है शनि, आपका खुद का घर बनेगा। तो शनि यहाँ पर सिंह लग्न वालों के लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। बाकी सब पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। अगर हम ग्रहों के हिसाब से जाए, अगर 7th हाउस में आपका शनि जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर अगर चंद्रमा है, तो यहाँ पर विषयुति क्रिएट हो रही है। लेकिन विषयुति का वीडियो मैंने बनाया है। ये आपके जीवन में नई शुरुआत में थोड़े हर्डल्स करेगा, बट अल्टीमेटली आपके अपने दम पे आप आगे बढ़ेंगे। और जीवन में अगर पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट मिलेगा पार्टनर्स का, और आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके लाइफ पार्टनर हैं तो उनके साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में आप लाइफ के रियल जो तकलीफ़ें हैं वो फेस करेंगे और सफलता मिलेगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो चंद्र के जगह पर यहाँ पर अगर मंगल है, तो शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन थोड़ी तकलीफ़ ये देगा कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप में और बिजनेस में, और लाइफ पार्टनर के साथ जो भी हो रहा है उसमें एक्शन रिएक्शन कम हो। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है ना वो अग्रेशन का प्लेनेट है, वो आपको भड़काएगा, उकसाएगा। बट शांत हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शांत मन से आगे बढ़िए और लाइफ को थोड़ा ईजी रखिएगा। रिश्ते जगह बना के रखिएगा, ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो ज़रा ज़रूरी है। मंगल अगर यहाँ पर है तो बुध है तो फिर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करियर वाइज आपका ग्रोथ होगा, और लाइफ में बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, और आपका सेविंग्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होगा। जो लोग सीए हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, बैंकिंग में है, मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, मैनेजमेंट वालों के लिए अच्छा है। अगर यहाँ पर गुरु है तो आपके लिए डेफिनेट अच्छा योग है, लाइफ में, बिजनेस में बहुत अच्छा योग है।
पार्टनर्स को लेके थोड़ी तकलीफ जो है वो क्लैरिटी होगी, और वो ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा आपके पर्सनल चार्ट में। अगर यहाँ पर गुरु अकेला है तो ठीक है, गुरु के साथ राहु भी है तो थोड़ी तकलीफ़ें आ सकती है, रिश्ता ब्रेक हो सकता है। लेकिन गुरु है अकेला, तो गुरु शनि का ये विजडम योग आपको अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे पार्टनर की ओर ले जाएगा, और बिजनेस में और पार्टनरशिप में, लाइफ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, प्रोग्रेस होगा, समाज में आपका नाम होगा, उन्नति होगी और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ अगर गुरु के बाद शुक्र है, तो शुक्र है तो आपकी क्रिएटिविटी का आपको डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा। आपका अगर जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट में हैं, जो लोग पब्लिक रिलेशन में हैं, पब्लिक फिगर है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपका अगर शनि है तो फिर आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है यहाँ पर 2.5 साल का, और शनि की महादशा भी है, अच्छे नक्षत्र का शनि है, तो आपके लिए डेफिनेटली ये 2.5 साल लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेंगे और आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। शादी आपकी डेफिनेटली, अगर ऐसा योग है शनि का महादशा में भी और अच्छे नक्षत्र में, तो डेफिनेट आपकी शादी यहाँ पर होगी। आपके फैमिली में, आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी, और आपके लिए एक जीवन में नई शुरुआतें होंगी, अच्छा रिलेशन, अच्छा समय शुरू हो रहा है। यहाँ अगर सूर्य है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप डबल माइंड रहेंगे, आपको सही दिशा, दो एक साथ आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे और उस वजह से आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, थोड़ी हर्डल्स, थोड़ी तकलीफ़ें लगेंगी, बट अल्टीमेटली आपको किसी एक को फॉलो करना है, सूर्य को या शनि को। एक अग्रेशन है, एक पावर है, दूसरा शांत है, डिले है, स्लो है बट कॉन्क्रीट है, डेफिनेट है शनि, तो वो उस हिसाब से आपको चलना है। और जो लोग बैरिस्टर है, वकालत का काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, जजिस के साथ, जज हैं या जजिस के साथ, मतलब कहीं भी, मतलब इस तरह के लीगल जो भी आता है वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय थोड़ा ध्यान देने लायक है। और पार्टनरशिप में कोई लीगल डील कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लैरिटी के साथ रिटर्न वे में कीजिएगा, और हो सके तो ना कीजिएगा नया पार्टनरशिप, और अगर पुराना है तो लीगल उसमें क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा, बेटर रहेगा। यहाँ पर राहु है तो डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए, और थोड़ा उनके लिए समय दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और ऑपरेशन के योग उनके लिए हो सकते हैं, अब डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वो एज क्या है उनकी, वो, और उनको जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो स्टमक से रिलेटेड हैं तो उसका, मतलब जो भी पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। बट थोड़ा योग बन रहा है ये 2.5 साल में कि ऐसा कुछ हो, माइनर ऑपरेशन भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, बट डिपेंड करेगा उनके सिचुएशन पे, पर्सनल चार्ट पे, बट ऐसा हो सकता है। अगर केतु है यहाँ पर तो आप लाइफ से थोड़े डिटैच हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे भाई नहीं शादी करनी है, ना ही कुछ करना है, शादी हो चुकी है, बट अब ये जीवन में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अध्यात्म में चला जाता हूँ, थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि जो हैं लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको छोड़ के मत होइएगा, उनके साथ रह के होइएगा, उनको भी आपका बेनिफिट मिलेगा। आपकी स्पिरिचुअलिटी घर में ज़्यादा बढ़ाइएगा, जिससे उनके मन में भी पॉजिटिविटी बढ़े, उनके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़े और सफलताएं सबको मिले। सो ये केतु का इफेक्ट आपको सबके लिए बेनिफिशियल करना चाहिए। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।